सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भगवान ने देखा, हमारे जो तीनों देवता हैं, उन्होंने देखा कि सृष्टि पर मंत्रों का जो है सही से उच्चारण नहीं हो पा रहा है या मंत्रों के द्वारा लोगों को सही से उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो भगवान ने शाल्विक ऋषि के द्वारा अवतार लिया। और जब शाल्विक ऋषि का जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई थी कि ये बालक इस सृष्टि पर आने के उपरांत जो विद्वानों द्वारा गलत तरीके से मंत्र दिए जा रहे हैं या जो गलत तरीके से मंत्र बोले जा रहे हैं उनका विरोध करेगा और सही रूप से मंत्रों को कैसे हमें अपने जीवन में लाना है और अपने जीवन में कैसे लाभ पाना है उसको ये सार्थक करेगा। जब ये आकाशवाणी हुई तो सभी विद्वान जो है, सभी पंडित परेशान हो गए और उन्होंने जो है वहाँ पता लगाया कि आखिर इस बालक का जन्म कहाँ हुआ है। और इस बालक के जन्म के स्थान पर पहुंचकर उसके पिता से अनुग्रह किया, आग्रह किया कि इस बच्चे को जो है हत्या कर दी जाए, क्योंकि ये जो है विद्वानों का विरोध करेगा और उनके द्वारा बनाए गए मंत्रों के रहस्यों को भी सार्थक नहीं होने देगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विद्वान पंडितों के द्वारा हम सारे अपने शुभ और अशुभ कार्य कराते हैं। अगर विद्वान ही नहीं रहेंगे तो ये बालक जो है अकेला क्या कर पाएगा, इसलिए इसका वध कर दिया जाए। लेकिन कौन माता पिता अपने बच्चे की जो है हत्या करना चाहेगा। जब वे विद्वान चले गए तो उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को एक टोकरी में चुपचाप रात के समय में नदी में छोड़ दिया। और वह जब नदी में बहते बहते कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ और उसने उस बालक का पालन पोषण किया। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि आखिर ये बालक कौन है। वह उसका पालन पोषण करता रहा क्योंकि उसे भी संतान की आवश्यकता थी। उसके घर में भी कोई संतान नहीं थी। वह अपने पुत्र की तरह, पुत्र के समान उसका पालन पोषण करता रहा। जब वह बालक 12 वर्ष की आयु में हो गया और वह बाहर जाता और विद्वानों को कोई मंत्र उच्चारण करते देखता तो वह उनको समझाने लगता कि नहीं, ये मंत्र इस प्रकार नहीं है, आप गलत तरीके से करें, इस मंत्र को ऐसे उच्चारण किया जाएगा या ये मंत्र इस प्रकार से है। बहुत समय बीत गया, लेकिन यही चलते चलते अब विद्वानों के मन में एक विचार आया, कहीं हो सकता है ये बालक वही तो नहीं जो हमारा विरोध करने के लिए आया था। सभी ने इस प्रकार का मंथन किया और उन्होंने पता लगाना शुरू किया आखिर ये बालक है कौन। जब उन्हें पता लगा कि ये बालक वही है जिसके लिए भविष्यवाणी हुई थी, तो उन्होंने जो है उस बच्चे को, उस बालक को एक कोठड़ी में बंद कर दिया जहाँ ना प्रकाश था, ना ही कोई भोजन की व्यवस्था थी। सोचा कि भूख प्यास से और अंधेरे के कारण डर के मारे इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो ब्रह्मांड से निर्धारित है कि ये कार्य इसको यहाँ पृथ्वी पर आके पूरा करना है, उसे कोई भी नहीं रोक सका। अब कुछ समय हुआ, पंडितों ने सोचा कि अब तक तो जो बालक है मर गया होगा, उसकी मृत्यु हो गई होगी। तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वह कमरा जिसमें उन्होंने बंद किया था बहुत ही ज़्यादा प्रकाशमान हो रहा था। एक तो परमात्मा के द्वारा दिया गया प्रकाश, दूसरा जो मंत्र, इतने मंत्र जिनकी ऊर्जा उसने प्रतीक चिन्हों में परिवर्तित कर दी, उन सभी की ऊर्जा से भी वह कमरा ऊर्जान्वित हो रहा था, प्रकाशमान हो रहा था। तो ये सब कुछ देखते हुए विद्वान जो है आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने उस बच्चे से पूछा, उस बालक से पूछा कि तुम्हें क्या भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो तुम लोग मंत्रों का उच्चारण गलत तरीके से करे थे उसको सभी को जो है मैंने प्रतीक चिन्हों में परिवर्तित कर दिया है। यानी कुछ रेखाओं से प्रतीक चिन्ह बनाकर उसको परिवर्तित कर दिया है। अब चाहे आप इनको मंत्रों को सही बोलो या गलत, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार इन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग अपने ऊपर करेगा तो उसे वह लाभ मिलेगा जो एक मंत्र के द्वारा मिलता है। तो ये सब जानकर विद्वानों जो है परेशान हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम तेरी इस पुस्तक को ही फाड़ देते हैं। उन्होंने उस पुस्तक को फाड़ना चाहा तो वह फटी नहीं, जलाना चाहा तो वह जली नहीं। तो उन्होंने सोचा चलो इसको पानी में डाल देते हैं, किसी नदी में गिर देते हैं ताकि वहाँ गल के अपने आप ही समाप्त हो जाए। अब जिसमें इतनी सारी ऊर्जा हो, मंत्रों की पावर हो, वो पुस्तक कैसे फट सकती है, कैसे जल सकती है।
तो वह जब पुस्तक नदी में डाल दी और नदी में डालने लगे जैसे ही, तो तुरंत महादेव ने उस पुस्तक को पकड़ लिया और यह भविष्यवाणी की कि इस पुस्तक के द्वारा जो भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली समस्याओं का कारण जानेगा, चाहे वे अपने कर्मों के अनुसार है या प्रकृति के द्वारा है, उन सभी के कारणों का समाधान इसमें मिलेगा और इससे जो इसको अपने जीवन में अपनाएगा उसकी समस्त समस्याओं का समाधान मेरे महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा जो है उसके समस्याओं का समाधान होगा।